आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इस चैप्टर को मैं पूरा कवर कर दूंगी, ठीक है। एक भी लाइन नहीं होगी एनसीईआरटी की, मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा एंड आप इजीली इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। एंड बहुत ज्यादा क्रिस्प तरीके से कवर करूंगी कि आपका टाइम भी बिल्कुल ना वेस्ट हो, ठीक है। क्रिस्प सुनकर मेरा चिप्स खाने का मन कर गया, वो क्रिस्प वाले, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रियल नंबर्स हमारे चैप्टर का भी नाम है। और होते क्या है रियल नंबर्स? रियल नंबर्स होते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स का सम, है ना। मतलब एक जगह पर जहां पर रैशनल नंबर्स भी प्रेजेंट है वहीं पर ही इरैशनल नंबर्स भी प्रेजेंट है, तो वो जगह रियल नंबर्स कहलाएगी, है ना। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स को हम क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, है ना। जहां पर पी और क्यू जो है इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। क्या कंडीशंस है? रैशनल नंबर को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू जहां पर इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर फिर रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है, जैसे कि 1/2 का 0.5 आ जाता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होती है, यानी टर्मिनेट तो नहीं करती है, एग्जैक्ट नहीं आता है, बट रिपीट करते हैं, जैसे कि 1/3 की होती है 0.333333, है ना। ओके, अब रैशनल नंबर समझ में आया। अब हम देखते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स जो हैं वो नंबर है जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी रैशनल नंबर का उल्टा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन में बस कैन नॉट लगा दो, है ना। ओके, सो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, ना ही टर्मिनेट करती है ना ही रिपीट करती है। ये रहे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, बट ये जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 इज नॉट द वैल्यू ऑफ पाई, इट इज जस्ट बेसिकली अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, जो कि हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप कहोगे इससे भी इजी नहीं बनती, 7 का टेबल कितना मुश्किल होता है। हाँ होता तो है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। लेट्स टेक टू नंबर्स, लेट्स से 18 एंड 27, ठीक है। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 के टेबल पर 9, फिर 3 3 3 1, है ना। तो फिर से हम लिखते हैं 2 into 3 स्क्वायर एंड देन 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सॉरी, 3 9 3 3 3 1, सो दिस वुड बी 3 का क्यूब, है ना, सिंपल। सो अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए यू हैव टू चेक कि इनमें कॉमन क्या है। इनमें कॉमन 3 है, ठीक है। एंड देन 3 की सबसे ज्यादा छोटी पावर किस में है? ये है ना, तो स्क्वायर। तो एचसीएफ आ जाएगा 3 स्क्वायर विच इज 9, तो इनका एचसीएफ है 9, है ना। और एलसीएम क्या होगा? सारे नंबर्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है और उनकी हाईएस्ट पावर, इधर 1 है और इधर क्यूब है ना। ये तो 27 हो जाएगा, 27 into 2, 27 into 2, 7 2 14, 2 5 54, एलसीएम आ जाएगा 54, राइट। सो ऐसे निकालते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में आपको कॉमन नंबर लेना है और उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। एलसीएम में आपको सारे नंबर्स लेने हैं एंड उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। चाहे नाम में ये लीस्ट है, नाम में ये हाईएस्ट है, बट इसका आंसर एक्चुअली छोटा निकलता है गिवन डेटा से एंड इसका आंसर जो है बड़ा निकलता है गिवन डेटा से, है ना। एक बार हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या लिख रखा है इधर। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। सो दो नंबर्स को जो नंबर डिवाइड करता है, अब जैसे हमने इनका निकाला था ना 18 और 27 का एचसीएफ निकला था 9। 18 को 9 भी डिवाइड कर देता है 1/2, है ना, मतलब 2, है ना। और 27 को भी वो डिवाइड कर देता है 9 3, है ना, सिंपल। ओके, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं एंड ये कट कर दो एक बार के लिए। एग्जाम्पल क्या है इसके? ये आपने 18 का ले लिया, 24 का ले लिया एंड देन आपको इनकी क्या करना है? देखो 18 और 24 की हमने ये निकाल दी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लेंगे सबसे ज्यादा जो है कॉमन नंबर्स 2 और 3 है और इनकी लोएस्ट पावर इधर 1 है, इधर 1 है, तो 1 1, 3 2 6 आंसर आ जाएगा, है ना। अब हम लेते हैं, देखते हैं एलसीएम क्या होता है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो कि इनके टेबल में आता है बेसिकली, जिन्हें दोनों डिवाइड कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स, है ना।
इसको भी हम प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, ये आपने देखो निकाल रखा है। अब 2 और 3 है इसके नंबर्स, हाईएस्ट पावर इसकी जो है क्यूब है, इसकी जो है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 8 into 9 विच इज 72। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं क्या है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, सो क्या है, यानी जो एचसीएफ है इंटू एलसीएम है वुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट, यानी ए इंटू बी। अगर ए और बी का एचसीएफ निकाल रहे हो और ए और बी का ही एलसीएम निकाल रहे हो, देन उनका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। समझ रहे हो? मतलब जैसे हमारे पास 18 और 24 था जिनका हमने निकाला था, है ना। 18 और 24 का एचसीएफ क्या आया था, 6 आया था। 18 और 24 का एलसीएम क्या आया था, 72 आया था। एंड 18 और 24 था, सॉरी 18 into 24। So 6 into 72 क्या होता है, 72। 6 2 that 12, 6 7 42, 43, 4 3। और 24 into 18 क्या होता है, 8 4 32, 8 2 16, 7 8 9, एंड देन ये 24 2 10 13 3 4 4 3 2 ही आ जाएगा हमारा आंसर। यानी ये जो है जस्टिफाइड है। ये जो है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, पीवाईक्यूज भी है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेड ले लेती हूँ, रेड से मेरे को स्टार लगाने बड़े पसंद है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। ओके, सो एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लो, 60। 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब ये जो क्या है, ये क्या है, ये है प्राइम नंबर है और उनके प्रोडक्ट है ना। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। तो उसके प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर को। किसी और नंबर को, मतलब 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 into 2, नहीं ना, ये दोनों भी प्राइम है बट नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होती है। बट हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 5 into 2 स्क्वायर into 3, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, इसलिए ये लिख रखा है, राइट। सो आपको इसकी डेफिनेशन का अच्छे से रट्टा मारना है। एबीसीडी क्या कह रही है कि कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन ही है इसका मतलब, कि 18 था हमारे पास तो 2 9 3 3 3 1। 18 यानी कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर के फॉर्म में, के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है ना। ये कहना चाह रही है ये थ्योरम, है ना। रीड करते हैं वापस। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order of the factors, है ना। अच्छा, अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक सी है, बट आपको अगर ट्रू इरेशनल प्रूफ करना है तो उसमें बहुत काम आती है। ठीक है, इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो फिर इसका क्या मतलब है कि जो p है वो a को भी डिवाइड करता है ना। ये सिंपल, वेर p इज अ प्राइम नंबर। ओके, ये समझ में आया आपको, है ना। और रियल नंबर जो आपका कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकली। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक मैं एक वीडियो बना दूंगी आपकी एनसीईआरटी की, एक बना दूंगी आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, एंड और मैं क्वेश्चंस खुद से ले आऊंगी ढूंढ ढूंढ कर, और एक ऐसे अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो बना लूंगी। बट मैं जैसे आप बुक्स वगैरह आर टी शर्मा आर एस कुमार उनकी नहीं बना सकते, बिकॉज वो ऑब्वियसली प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, है ना। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट इस चैप्टर को पूरे अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट पे कवर करने का, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।